ये एक गैर मामूली खबर है कि 26 अप्रैल को जो होने वाला कौमी असम्बली का इजलास है वो आज शाम 5 बजे तलब कर लिया गया है। ये क्यों तलब किया गया है, इसके पीछे फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जो उसने कहा है कि 21 अरब के जो फंड्स हैं वो स्टेट बैंक बराह रास्त जो है वो इलेक्शन कमीशन को जारी करें। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि हजूर, स्टेट बैंक जो है ना वो पार्लियामेंट की इजाज़त के बगैर और हुकूमत जो है वो पार्लियामेंट की इजाज़त के बगैर जो है फ़ंड्स जारी नहीं कर सकती। नाज़रीन, अब मामला ये है कि ये जो इजलास हो रहा है ये इंतहाई गैर मामूली इजलास है। और इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस वक्त कौमी असम्बली की सलामती कमेटी का इजलास जो है वो शुरू हो चुका है, जिसमें आर्मी चीफ पहुँच चुके हैं, DGI पहुँच चुके हैं, जिसमें बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी, ख्वाजा आसिफ और बाकी जितने अहम वज़रा हैं वो भी पहुँच चुके हैं, और IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी भी पहुँच चुके हैं। नाज़रीन, होगा क्या इस इजलास में? ये जो आज कौमी असम्बली का इजलास है इसमें 2-4 चीज़ें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस इजलास का एजेंडा क्या होगा। मुझे लगता है कि ये करारदाद पेश की जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पार्लिमान के जो अख्तियारात हैं उसमें मुदाखलत बंद करें। एक ये हो सकता है कि जो चीफ जस्टिस जो है वो अपनी हदूद से तजावज़ कर रहे हैं, ये उनका मैंडेट नहीं है जो वो कर रहे हैं। तीसरा ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ने तरमीम का कहा था कि इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है, वो जो है उसके मेरा ख्याल आर्टिकल 57 या 58 था, उसमें तरमीम की जाए, उस हवाले से कोई बात हो सकती है। एक चीज़ और, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि आज अदालत जो है वो आर्मी चीफ भी आए हुए हैं, DGI भी है, IG पंजाब भी है, चीफ सेक्रेटरी भी है। तो अच्छा, ये कोई हतमी खबर नहीं है कि चीफ जस्टिस की जो है वो गिरफ्तारी की खबरें जो है ना वैसे सोशल मीडिया पे चलना शुरू हो गई हैं कि आज हो सकता है कि चीफ जस्टिस को गिरफ्तार कर लिया जाए। रात खबरें आपको पता है चलवाई गई या चली, या जो सच्ची थी झूठी थी, कि चीफ जस्टिस को चपेड़ें पड़ गई और अजीबोगरीब जो है वो एक कहानियाँ घड़ी गई। फिर ये भी बताया गया कि फैज़ ईसा की लड़ाई हो गई, और लेकिन आई डोंट नो कि इन खबरों की सदाकत, मुझे तो नहीं लग रहा कि इन खबरों में कुछ सदाकत है। लेकिन नाज़रीन, अब होगा क्या? होगा ये कि एक बार फिर जो है वो करारदाद जो है वो कौमी असम्बली में पेश की जाएगी, अदलिया के ख़िलाफ़ जो है वो बयानबाजी होगी। और आप देखें कि चीफ जस्टिस बंदयाल जो है वो किसी के ऊपर तौहीन अदालत नहीं लगा रहे, वो कानूनी मार मार रहे हैं। इस वक्त सिर्फ कानून के मुताबिक इसको हुक्म दिया, उसको हुक्म दिया, इंडिविजुअल्स को वो हुक्म दे रहे हैं। अभी तक उन्होंने किसी को, हालांकि तौहीन अदालत होगी है, फ़र्ज जारी करने का कहा था, डेट गुजर गई, तौहीन अदालत बनती थी, लेकिन अता बंदयाल जो है वो ये काम नहीं कर रहे। और हुकूमत ये चाह रही है कि अता बंदयाल को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनको बॉइलिंग पॉइंट पे लेके आए, जहाँ पे वो फट जाएँ और फिर वो नंगे हो जाएँ। लेकिन अता बंदयाल साहब जो है अभी तक उस पॉइंट पे नहीं आए। अभी तक जो है वो मामलात को बड़ा कानूनी लेके चल रहे हैं। लेकिन अब देखते हैं कि क्या बनता है। 5 बजे इजलास जो होना है उसमें क्या फैसले आते हैं, पार्लिमान जो है वो क्या करारदाद पेश करता है। एक बार फिर लग तो ये रहा है कि अदलिया के ख़िलाफ़ जो है बयानबाजी होगी, करारदादें पेश होंगी, और इलेक्शन से डले किस तरह करना है उस हवाले से सोच विचार होगा। फिलहाल लग यही रहा है।